So hello everyone. So I am live again today. So why I am coming live 2 times a day? Because this is what the guidance I am getting, and whenever I get a guidance, I come live to do your live readings. So it's 27th of April 2020. So just wanted to check how was the day, whether the cards resonated well with you. Are you at peace? Are you safe? Are your everybody in your life safe or not? So I just came to have a discussion with you with these cards, of course. So I have Keepers of Light cards which I have taken. So इन कार्ड्स के द्वारा मैं जस्ट ये चेक करना चाह रहा था कि आप लोग सब सेफ हैं क्या नहीं हैं, जो मैंने रीडिंग्स दी वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला रही हैं या नहीं ला रही हैं। मैं हर रोज़ जो मेहनत करके कार्ड्स निकालता हूँ और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आपके पास आता हूँ, क्या वो चेंजेस लाते हैं आपकी ज़िंदगी में? क्या ये डिफरेंट रीडिंग्स जो मैं आपको हर रोज़ बता रहा हूँ, क्या आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्या उन इम्प्लीमेंटेशन से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं? 1%, 2%, मे बी 90%। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं कार्ड्स की बात करूं, सुबह जो कार्ड्स आए थे एंड कार्ड्स राइट नाउ दे आर मोर ऑफ यू नो काइंड ऑफ मैच्योर कार्ड्स आई वुड से। तो मैच्योर कार्ड्स का क्या मतलब है? जैसे कि ये कार्ड बार बार आ रहा है विच इज़ लाइक ईगल और काइंड ऑफ दिस कार्ड लुक्स लाइक लिटिल बिट स्कैरी कार्ड। हम मिस्र के अगर पिरामिड देखेंगे, इफ़ यू गो टू इजिप्ट एंड सी द पिरामिड्स, सो दिस इज़ वेरी वेरी विजिबल सिंबल। तो इसका मतलब होता है हॉरस। हॉरस इज़ अ कॉस्मिक गेटवे। हॉरस एक तरह से रक्षक होता था मिस्र के पिरामिड्स में। मम्मीज़ का जो राजा और रानी की कब्र होती थी, वहाँ पे रक्षक का काम हॉरस करता था। तो हॉरस इज़ बेसिकली कॉस्मिक गेटवे। इसका मतलब ये है योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। आप जो सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल है। मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आपके आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं जो बहुत आपको स्टन्ड या फिर एस्ट्रॉनिश्ड कर देंगे, या आपको ऐसे लगेगा कि चमत्कार सच में मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगला कार्ड अगर देखें तो देखिए एक्सट्रीम कार्ड है विच इज़ फॉरगिवनेस, विच इज़ जीसस क्राइस्ट। Look at this. People are asking for forgiveness from Jesus or from Muhammad ji, from Guru Nanak Dev or from Allah, Ishwar, Parvardigar, जो भी उसके नाम हैं, people are asking for forgiveness and they are also ready to forgive. But you are on the path of light, love and forgiveness. जब आप खुद लाइट, प्यार और फॉरगिवनेस के पाथ पे होगे, तभी आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी गलतियों के लिए आपको माफ़ी मिल जाएगी या दूसरे आपको माफ़ कर देंगे। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आप अपने परिवार में अपने बड़ों से हीलिंग ले सकते हैं या अपने बड़ों की हीलिंग कर सकते हैं। फादर, मदर, एंसेस्टर्स हीलिंग इज़ डेफिनेटली अवेलेबल, सो टेक दी हेल्प ऑफ दैट। ठीक है। अगला ये कार्ड भी आप जानते हो, ये बहुत बार आ रहा है। इट्स लाइक ओम एंड कुंडलिनी जागरण कार्ड। ये बेसिकली सरपेंट का कार्ड है जो कुंडलिनी जागरण है, विच इज़ कॉल्ड कुथमी, विच इज़ क्लॉक ऑफ विजडम। टाइम टन 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 या तो रुक चुका है या चल ही नहीं रहा है, या चल रहा है तो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। आपको अब भी एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए, बट ट्रस्ट व्हाट यू नो। मेन प्रॉब्लम है आप ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने ज़्यादा रह चुके हैं कि हमको ट्रस्ट का इशू आना स्टार्ट हो गया है। आप ट्रस्ट का इशू ना करिए, अपनी गट फीलिंग पे जाइए और फर्स्ट थॉट जो आएगा उसके ऊपर काम ज़रूर करिए। अगला कार्ड, लुक एट दिस। दिस कार्ड इज कॉल्ड एल मोरिया, विच इज़ अवेकनिंग प्रेजेंस। द यूनिवर्स इज़ विद यू। इस समय सारा यूनिवर्स आपको बचाने या आपको तारने में लगा है। वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन लव। जो आपने पहना, आपने जो क्लोथ्स पहने हैं या जो आत्मा के कपड़े हैं जिनको हम शरीर बोलते हैं, नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ लव, प्रोटेक्शन एंड लव, प्यार और समझ और प्रोटेक्शन के कपड़े ही आपको पहनने चाहिए। ओके, विच इज़ एल मोरिया, विच इज़ अवेकनिंग प्रेजेंस इज टेलिंग यू। So let's move ahead to the next card, which is Mercury. What do you mean by Mercury?
अगर आप अवेकनिंग प्रेजेंस करना चाहते हैं, आप ट्रस्ट करना चाहते हैं, यू नीड टू ओपन योर चैलेंज, ओपन द कम्युनिकेशंस विच इज़ गेट वेट ऑफ योर चेस्ट. अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो ओपन द कम्युनिकेशन चैनल्स, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड. अगर आप प्यार से बात करेंगे तो एक्चुअली दूसरा इंसान आपको समझेगा, सुनेगा और साथ में जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा, अगर वो दोनों की बेनिफिट में है. नेक्स्ट कार्ड इज़ लाइक ब्रिजिट विच इज़ इनर स्ट्रेंथ कार्ड. ओके, क्या है which is inner strength card is basically is a card nahi, move back to wholeness. This card basically tells move back to wholeness, to your complete self and recognize that you have the power. अभी तक हम विजडम की बात कर रहे हैं, अभी हम इनर क्लोथ की बात करें, अवेकनिंग की बात करें, फॉरगिवनेस की बात करें, कॉस्मिक गेटवे की बात करें, क्लॉक ऑफ विजडम, मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन. बट यू शुड ऑल्सो हैव इनर पावर टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स. पता चला मिरेकल आपके सामने हो गया और आप बेहोश हो गए. सो यू शुड हैव इनर स्ट्रेंथ. मूव बैक टू होलनेस. ठीक, 50 बार कह लिया. So you need to move back to wholeness. You need to understand you have the power to recognize your inner power. Okay, once you recognize your inner power, what happens? Lady Venus get activated. Lady Venus is coming very often because it's like Venus aura. Venus is active planet these days. Downloads and understandings. Whatever downloads you are getting related to your love life, related to your caring life and family life, you should recognize them and understand them. Truth is being revealed. जो सच्चाई आपके सामने आ रही है, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रेल्म. आपके सपने में या आपके एस्ट्रल रेल्म में या आपके इंट्यूशन में या आपकी सच्चाई या आपके आंखों के सामने बहुत सच्चाइयाँ आ रही है. प्लीज़ रिकोगनाइज देम एंड वर्क अबाउट देम. ओके, इफ़ यू डू दैट, देखो अगर आप ये पूरी यात्रा करते हो, कॉस्मिक गेटवे पे काम करते हो, फॉरगिवनेस पे काम करते हो विद जीसस क्राइस्ट, कुछ उम्मीद है फ्लॉक ऑफ विजडम पे काम करते हो, अगर आप एल मोरिया विच इज़ अवेकनिंग प्रेजेंस पे काम करते हो, आप ओपन कम्युनिकेशन करते हो, इनर स्ट्रेंथ पे काम करते हो, लेडी वीनस पे काम करते हो, तो अल्टीमेटली साइकिक इनसाइट्स आएंगे विच इज़ ओडीन. Open your third eye is open, so see the truth of what it is and follow your intuition. It's all about intuition.